ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्या होता है हैश वैल्यू, हैश को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हैश कैल का यूज कैसे किया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट से हैश किस तरीके से हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में जो है देखा था। ठीक है। तो आई होप आपने हैश वैल्यू का के बारे में समझ गए होंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है। और आपको हमने कल बताया था प्रीवियस क्लास में कि आपको प्रैक्टिस करना है कि हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है। आप सर मैं कह रहा था कि मतलब कि जो हम्म एस एच ए जो आप बताए थे ना, हम्म। तो मतलब कि उससे मतलब कि सिक्योर जितना नंबर वो इंक्रीज होगा उतना सिक्योरिटी इंक्रीज होगा। हम्म। यस। हाँ तो देखिए बेसिकली आपको बताया था SHA 256, SHA 512। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैश वैल्यू हैश फंक्शंस है जिससे हम लोग किसी भी फाइल का हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और आपको हमने फॉर्मेट भी दिखाया था क्या आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जो फॉर्मेट होते हैं किसी भी एविडेंस को आप कलेक्ट करते हो तो फर्स्ट क्या होता है कि आप मेथड होता है आप चेन ऑफ कस्टडी में कोई एविडेंस ले रहे हैं तो उसका हैश वैल्यू आप जरूर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे इमेजिंग के इमेज किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि आपको हमने कल इमेज के बारे में बताया था क्या होता है इमेज। ठीक है। इमेजिंग क्या होता है बिट बाय बिट कॉपी, तो उसका प्रैक्टिकली आज देखेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे इमेजिंग किस क्या बोलते किसे बोलते हैं इमेज, और बिट बाय बिट कॉपी कैसे किया जाता है इसका प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे इसका क्या यूज होता है। हमने आपको हमेशा बताया कि कभी भी आपको एविडेंस आते हैं आपके पास तो आपको प्राइमरीली जब भी आते हैं तो आपको डायरेक्टली उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर देना है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इमेज को क्रिएट करोगे, उसका बिट बाय बिट कॉपी करोगे, उसके बाद आप चेन ऑफ कस्टडी में ले रहे हैं तो वो हैश वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन जब भी करोगे तो वो बिट बाय बिट कॉपी के जो होते हैं फाइल उसे ही आपको ये चीजें करनी है। ठीक है। तो आज हम लोग इमेजिंग के बारे में देखेंगे, एफटीके इमेजर का यूज करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल है, सॉफ्टवेयर है जो कि साइबर फॉरेंसिक्स में यूज होते हैं। ओके। तो हम लोग इमेजिंग की बात कर रहे थे, तो इमेजिंग पे मैं आ जाता हूं और ये इसके इमेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम लोग इमेजिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है। इमेजिंग के बारे में हमने देखा था कि इमेजिंग क्या होता है कि बिट बाय बिट कॉपी ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, यूएसबी एसएसडी का, टू प्रिजर्व एविडेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, बिट बाय बिट कॉपी को ले रहे हैं ताकि हम लोग पोस्ट फॉरेंसिक्स भी कर सके। ठीक है। दिस फॉरेंसिक्स इमेज इंक्लूड्स ऑल डेटा इंक्लूडिंग डिलीटेड फाइल एंड हिडन पार्टीशंस फाइल। देखिए होता क्या है कि इमेजिंग जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि आपको हमने बताया कि इमेजिंग तो यहां पर आप देख सकते हो बिट बाय बिट कॉपी। आप आपके मन में ये भी अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप डायरेक्टली आपके पास कोई सपोज दैट हम लोग एग्जांपल एक ले रहे हैं कि आपके पास एक पेन ड्राइव आता है। ठीक है। आप उस पेन ड्राइव को क्या करते हो, आप सोचोगे आप इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने ये में, फिर उसका तो कॉपी पेस्ट कर लिए, उसका तो इमेज बन चुका है। तो मैं आपको बता दूं आप सिर्फ कॉपी पेस्ट किए हो, उसका बिट बाय बिट कॉपी नहीं किए हो। उसका मतलब क्या होता है, इमेजिंग जब भी हम लोग साइबर फॉरेंसिक्स में कर रहे होते हैं ना तो उसके अंदर जितने भी डिलीटेड फाइल्स है, पार्टीशंस फाइल है, उसका भी आप कॉपी कर रहे हो, उसका भी डिलीटेड फाइल का भी कॉपी आप कर रहे हो। ठीक है। ओके। तो ये होता है इमेजिंग का मतलब होता है बिट बाय बिट कॉपी करना, ना कि सिर्फ कॉपी करके आप पेस्ट कर दे रहे हो। ठीक है। और कोई भी साइबर वर्ल्ड में कोई भी चीजें आप डिलीट करती हो तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, तब तक नहीं होती हैं डिलीट जब तक वो जब भी किसी फाइल को डिलीट किया जाता है उसका एलोकेटेड स्पेस जो होती है उस पे कोई डेटा, जब तक डेटा उस पे दूसरे डेटा जो होते हैं एलोकेट नहीं हो जाते हैं तब तक वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। साइबर फील्ड में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए बोलते हैं बहुत सारे डिलीटेड फाइल जो है आप हमेशा परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। ठीक है। जब तक उस सर
हाँ हाँ अगर बोलिए। पेन ड्राइव को फॉर्मेट करा तो भी नहीं डिलीट होता? नहीं नहीं, तब भी फॉर्मेट कर देते हैं तब भी वो डिलीट नहीं होगा कोई फाइल, आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ये हम लोग डेटा रिकवरी के क्लास में भी देखेंगे प्रैक्टिकली। ये तो मैं फॉरेंसिक इमेजिंग की बात कर रहे हैं। तो इमेजिंग में भी ये कॉन्सेप्ट होता है, देख सकते हैं मैंने ये पॉइंट को यहाँ पर रखा हुआ है। दिस फॉरेंसिक इमेज इंक्लूड्स ऑल डेटा, सभी डेटा, चाहे वो डिलीटेड भी हो और हिडन कोई डेटा है वो भी कॉपी हो जाता है, बिट बाय बिट कॉपी। देखिए कोई भी आप फॉर्मेट, आपको पेन ड्राइव मिलता है, आप उसका इमेज क्रिएट करोगे तो जो इमेज नहीं, आप कॉपी करते हो तो जो अवेलेबल डेटा आपको दिख रही है वही ना आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो कहीं और। लेकिन बिट बाय बिट कॉपी में क्या होता है कि आप हर एक फाइल को कर सकते हो कॉपी। ठीक है। अब इमेजिंग करने से पहले आप म्यूट कर लेंगे। ठीक है। किन्हीं को कोई क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज करेंगे। ओके। हाँ। तो टाइप्स ऑफ इमेजिंग इन साइबर फोरेंसिक्स, देखिए आप इमेजिंग करने जा रहे हो तो ये इसका मीनिंग जरूर आपको समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इमेजिंग के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा इमेजिंग आप यूज करने वाले हो। क्योंकि आपको ये सॉफ्ट, अभी हम लोग एफटीके इमेजर की बात कर रहे हैं, एफटीके इमेजर यूज करने जा रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा एफटीके इमेजर यूज करने तो जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होगा। जो एफटीके इमेजर में ये सारे चीजें आप देखोगे, फिजिकल इमेजिंग क्या होता है, लॉजिकल इमेजिंग क्या होता है, लॉजिकल इमेजिंग क्या होता है, लाइव इमेजिंग क्या होता है, डेड इमेजिंग क्या होता है, ये सारे चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले ये देख लेते हैं फिजिकल इमेजिंग क्या होता है कि कॉपीज द इंटायर स्टोरेज इंक्लूडिंग डिलीटेड एंड हिडन फाइल। देखिए फिजिकल इमेजिंग जब भी आप करने जा रहे हो, ऑप्शन होता है वहां पर, किसी भी एविडेंस का आप फिजिकल इमेजिंग करने जा रहे हो या लॉजिकल इमेजिंग करने जा रहे हो। तो फिजिकल इमेजिंग अगर करने जा रहे हैं तो आपका जो भी उस ड्राइव में डिलीटेड फाइल है या हिडन फाइल है उसको इंक्लूड करके चलता है, मतलब उसको इंक्लूड करके ही वो बिट बाय बिट कॉपी करेगा। ये यूज केसेस में देखेंगे, यूज्ड व्हेन फुल डिस्क रिकवरी इज नीडेड। जब फुल पूरा डिस्क का रिकवरी आप कर रहे हो तो हम लोग फिजिकल इमेजिंग का यूज करते हैं। लॉजिकल इमेजिंग क्या है, लॉजिकल इमेजिंग का मतलब हो गया कॉपीज ओनली एक्टिव फाइल्स, जो एक्टिव फाइल्स है फोल्डर के अंदर, इंक्लूड एक्सक्लूडिंग डिलीटेड और हिडन डेटा। लॉजिकल इमेजिंग में कोई भी डिलीटेड फाइल को बिट बाय बिट कॉपी नहीं करता है, ओनली वही फाइल को करता है जो कि आपको दिख रही है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं फिजिकल इमेजिंग और लॉजिकल इमेजिंग में क्या चीजें हैं। जैसे कि मैं एक पेन ड्राइव को कनेक्ट करता हूं सिस्टम के साथ। ठीक है। हाँ, आपको दिख रही है पेन ड्राइव जो हमने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है, 29। जी सर। हाँ, तो इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, फोर टोटल 4 फाइल है। ठीक है। एक अगर मैं ये तो न्यू पेन ड्राइव में हमने लोड किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल को, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक फाइल को डाउनलोड, ये जो इमेज है, ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया, इसे मैं परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको हम्म ओके, यस। अब देखेंगे हमने अभी क्या किया, एक फाइल को हमने इस पेन ड्राइव से डिलीट कर दिया। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा लॉजिकल इमेजिंग है। अब मैं इसको लॉजिकल इमेजिंग करने जा रहा हूँ तो ये डिलीटेड फाइल को इंक्लूड नहीं करेगा, जो अवेलेबल फाइल है हमें इसी का बिट बाय बिट कॉपी करके हमें देगा। ठीक है। ओके। अगर हम फिजिकल इमेजिंग करने जाएंगे तो जो अभी हमने डिलीट किया उसे भी वो बिट बाय बिट कॉपी करेगा। ये डिफरेंस होता है फिजिकल इमेजिंग और लॉजिकल इमेजिंग में। ठीक है। अब लाइव इमेजिंग क्या होता है, लाइव इमेजिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी भी रैम, जैसे कि वोलाटाइल डेटा होते हैं, वोलाटाइल मेमोरी होती है, उसको हम लोग लाइव इमेजिंग करते हैं, जैसे कैप्चरिंग डेटा फ्रॉम सिस्टम व्हाइल इट इज रनिंग। जैसा कि आपको हमने बताया था कि कहीं आप इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर आप किसी का कंप्यूटर को ये लेते हो, एज एविडेंस लेते हो, तो उसका कंप्यूटर ऑन है, सिस्टम ऑन है, तो उस केस में इंक्लूडिंग रैम प्रोसेसेस को हम लोग लाइव इमेजिंग करते हैं। ठीक है। यूज्ड व्हेन ए सस्पेक्ट सिस्टम कैन नॉट बी शट डाउन, जब शट डाउन नहीं रहता है तब हम लोग ये लाइव इमेजिंग का यूज करते हैं। डेड इमेजिंग क्या है, डेड इमेजिंग होता है परफॉर्म्ड ऑन ए पावर ऑफ डिवाइस, जब डिवाइस पावर ऑफ है, सेफर टू अवॉइड डेटा चेंजेस।
जैसे कि ये ट्रेडिशनल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में चीजें यूज होती है डेटा इमेजिंग में, ठीक है। ओके, तो टूल्स यूज फॉर इमेजिंग, कौन कौन से टूल्स होते हैं इमेजिंग का करने में? एफटीके इमेजर वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल। आप देखते होंगे काफी ज्यादा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एफटीके इमेजर की बात हर कोई करता है। काफी फेमस टूल है, इस पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि इसका डिस्क्रिप्शन में बात देखें तो हम लोग क्रिएट्स फॉरेंसिक्स इमेज एंड प्रीव्यूज एविडेंस, एविडेंस को प्रीव्यू करने में फॉरेंसिक्स इमेज क्रिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ऑटोप्सी वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल इसका भी है। हर एक आप देखे होंगे सीएसआई लिनक्स में भी ऑटोप्सी है, तो ये भी फेमस टूल है जो कि ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक टूल है और इमेजिंग कैपेबिलिटीज है, और इन्वेस्टिगेशन करने में आपको काफी इजी होता है ऑटोप्सी का यूज करके। मैं आपको दिखाऊंगा ऑटोप्सी का यूज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज का कर रहे हैं ना, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट एक एक फाइल ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस फाइल में क्या वो कोई वेबसाइट है, कोई मैलिशियस एप्लीकेशन है, क्या वो ईमेल है, क्या वो किसी बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का नंबर है, कोई इमेज है, तो हम डायरेक्टली वो चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोप्सी का यूज करके इन केस पेड है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल फॉरेंसिक इमेजिंग है। डीडी कमांड, और डीडी कमांड जो है लिनक्स में चीजें यूज होती हैं। अगर आप लिनक्स में यूज करना चाहते हो, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड दे करके भी हम लोग इमेज को क्रिएट कर सकते हैं डीडी कमांड का यूज करके लिनक्स में, ठीक है। सीएसआई लिनक्स यूज कर रहे हो या फिर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हो, लिनक्स का किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में डीडी कमांड का यूज करके भी आप यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। और गमगर ये भी फ्री है, लिनक्स बेस्ड जीयूआई इमेजिंग टूल है, ठीक है। तो अब हम लोग एफटीके इमेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं एफटीके इमेजर को मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, विंडर एक्सट्रैक्ट हियर, यस ऑल, ओके। अब मैं एफटीके इमेजर के सॉफ्टवेयर जो है हमारा, उसे मैं ओपन करूंगा और देखेंगे किस तरीके से इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एफटीके इमेजर को ओपन कर लेते हैं, एफटीके इमेजर। यहाँ देख सकते हैं एफटीके इमेजर है। यहाँ पर मैं एफटीके इमेजर को, यहाँ पर देख सकते हो मैंने एफटीके इमेजर ओपन किया हुआ है। इसे डबल क्लिक करूंगा मैं, इसे डबल क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एफटीके इमेजर ओपन हो चुका है। देख सकते हैं मैंने एक पेन ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है, आपको अभी हमने दिखाया था। अब इस पेन ड्राइव पे ही हम लोग क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, फॉरेंसिक्स इमेजिंग क्रिएट करेंगे। किस तरीके से इमेज क्रिएट करना है ये हमें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पेन ड्राइव कनेक्टेड है हमारे सिस्टम के साथ, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे एफटीके इमेजर आप ओपन किए हो, फाइल पे क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए एड एविडेंस, व्यू, मोड, ये सारे ऑप्शंस है, पहले आपको चूज करना है, ठीक है। क्रिएट ए डिस्क इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप जो है एफटीके इमेजर को जब भी आप ओपन करते हो, यहाँ पर आप ये चीजें दे सकते हो कि आप सारे एविडेंस जो इमेज क्रिएट होंगे तो कहाँ कहाँ क्रिएट होंगे, कौन से डेस्टिनेशन होंगे, तो ये चीजें आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एफटीके इमेजर ओपन कर लेता हूँ फिर से कट करके, ताकि मैं आपको दिखा सकूं किस तरीके से एफटीके। हम्म, यस, ओके। फाइल पे क्लिक किए, यहाँ पर आप देखिए ओपन करोगे, यहाँ पर ये कर सकते हो, ऐड एविडेंस आइटम है, ऐड ऑल अटैच डिवाइसेस है, क्रिएट ए डिस्क इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, क्रिएट क्रिएट ए डिस्क इमेज पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, वही सेम चीजें हैं यहाँ पर। क्या करना चाहते हो आप, देख सकते हैं सोर्स ऑफ एविडेंस में फिजिकल है, लॉजिकल है, इमेज फाइल है, और कंटेंट्स ऑफ फोल्डर है, या देख सकते हैं यहाँ पर फर्निको डिवाइस है, जैसे कि सीडी भी है, डीवीडी है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। आपको ऑप्शन अभी हमने क्या बताया, अगर आप फिजिकल चूज करोगे, इसका मतलब फिजिकल का मतलब क्या हो गया, ओवल ओवल
ऑल जो है जितनी भी है ओवरऑल जो है आपके जितने भी फाइल्स हैं इंक्लूडेड डिलीटेड और हिडन फाइल्स है सबको वो बिट बाय बिट कॉपी करके एक इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं अभी फिजिकल ही लेके चेक करते हैं। अभी हमने एक परमानेंटली डिलीट किया एक फाइल को। खैर ये परमानेंटली डिलीट होता नहीं है, मतलब कहने का एक बात है, मैं आपको बता दिया बस चीजें। मतलब आपके जो हमें दिख रहा है वो डिलीटेड है, वो अगर मैं फॉर्मेट भी कर देता हूं तब भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें फिजिकल ड्राइव है, इस पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे फिजिकल ड्राइव पे हमने जैसे क्लिक किया तो हम यहाँ पर बोल रहा है कौन सा ड्राइव पे आप सेलेक्ट करना चाहते हो। देख सकते हैं मैंने जो सैंडिस्क का यहाँ पर ये 32 GB का पेन ड्राइव है इसे कनेक्ट किया, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। ये हमारा दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो आपका इंटरनल इंटरनल ये स्टोरेज का है, वो चीजें आपको कभी यूज नहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान में देना है कि आपका कौन सा डिवाइस है कनेक्टेड, आप किस डिवाइस का कर रहे हो। तो यहाँ सैंडिस्क का है तो सैंडिस्क में क्लिक कर देता हूँ, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखें फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि इमेज जो क्रिएट होगा उसका डेस्टिनेशन क्या देना चाहते हो। तो ऐड पे क्लिक करोगे तो राउ डीडी कर देते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, केस नंबर यहाँ पर डाल देते हैं कोई भी, यहाँ पर मैं रेंडमली यहाँ 22 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई ये नहीं है। साइबर ओके एग्जामिनर, ठीक है, HARIT हरित। ओके नोट्स में कुछ भी या ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पे कर दिए। अब इमेज जो क्रिएट होंगी उसका डेस्टिनेशन फोल्डर क्या है, कौन सा फोल्डर आप देना चाहते हो। तो डेस्टिनेशन फोल्डर में जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे हमारा एक काली लिनक्स का जो ये हमारा ये फोल्डर है, ये वाला काली लिनक्स के फोल्डर में ही मैं रख देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं काली लिनक्स के फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर इमेज का फाइल नेम क्या रखना चाहते हो, मैं साइबर नेम करके रख देता हूँ इमेज का फाइल नेम, ठीक है। और इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद देख सकते हैं, और इसे मैं कर देता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद देख सकते हैं ये थोड़ी देर आपका टाइम लेगा, डिपेंड ऑन द स्टोरेज, आपका स्टोरेज कितना कैप्चर किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी देर टाइम लेगा, और जिसमें हमें फुल इमेज जो है क्रिएट करके हमें दे देगा। और हमें ये भी देखना है कि इमेज तो क्रिएट कर दिया, बिट बाय बिट कॉपी कर दिया है, तो उसे अब हम एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये थोड़ी देर हमारा जो है टाइम लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्रेस जो है हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देर हमें वेट कर लेना है, तब तक हम लोग जो है कुछ जानते हैं इसके बारे में और डिटेल, और इसे प्रोग्रेस होने देते हैं, क्योंकि एक बार ये फुल प्रोग्रेस लेगा तभी हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा इस फाइल को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे चेक करना है। यस दीपांशु। क्वेश्चन है आपको? यस सर। बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, अगर मान लीजिए किसी ने पेन ड्राइव में से डिलीट करके और हम्म उसको डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब ये निकाल दिया और दूसरे हम्म डिवाइस में डाला, तो रिकवर किया जा सकता है? देखिए वो डिलीट कर दिया है, किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर दिया है, तब भी हम लोग डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यस डिलीटेड सर। डेटा को परमानेंटली भी डिलीट कर दिया तब भी रिकवर कर सकते हो, अनटिल द न्यू डेटा जो है उसके अंदर ओवरराइट ना कर दे, तब तक आप किसी भी डेटा को रिकवर कर सकते हो। चाहे वो फोन फोन की बात करें, चाहे किसी डिस्क की बात करें, कहीं कहीं भी बात करें। हम लोग डेटा रिकवरी में इसमें डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, फोन के डेटा हो या फिर आपका SSD हो या HDD हो, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से मेथड्स होते हैं, सभी चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। डेटा रिकवरी का हमने इसलिए एक अलग ही क्लास रखा हुआ है, इसमें डिटेल में देखेंगे। हम लोग बेसिकली इस क्लास में इमेजिंग के बारे में देख रहे हैं, इमेज कैसे क्रिएट किया जाता है, बिट बाय बिट इमेज, बिट बाय बिट कॉपी करते हैं इसमें, ठीक है। ये थोड़ी देर टाइम ले रहा है, तब तक हम लोग जो है नेक्स्ट इसके चीजें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, किन्हीं को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अभी तक में आप पूछ सकते हो। अब अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिंग। यस सूरज। सर कोई भी 64 GB का पेन ड्राइव है, उसको हम्म रिकवर करने में एबव कितना टाइम लग जाएगा? देखिए डिपेंड करता है, 8 मिनट या आधे घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है फाइल का साइज भी मैटर करता है।
ओके। हम्म टूल है एफटीके इमेजर। आप पहला तो हो गया, इमेज को क्रिएट कर सकते हो, बिट बाय बिट कॉपी कर सकते हो। और जो आपने इमेज क्रिएट किया हुआ है ना, आप बोलोगे इमेज तो हमने क्रिएट कर लिया है, अभी हमने आपको दिखाएंगे, लेकिन आप विदाउट ये चीजें आप उसे रीड नहीं कर सकते हो। आपको लोड करना होगा, इमेज को लोड करके आपको एनालिसिस करनी होगी। ठीक है, आप यहाँ पर फॉरेंसिक एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा रिकवरी में भी एफटीके इमेजर काफी यूजफुल है। अभी देखेंगे हम लोग वो चीजें। ये अभी पूरा हमारा इमेज क्रिएट कर देगा, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसे। सर उस इमेज को ओपन भी कर सकते हैं? अभी हम लोग उसको लोड करके देखेंगे। पहले इमेज क्रिएट होगा, उसके बाद हम उस इमेज को कैसे रीड करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो भी चीजें देखेंगे साथ साथ। ठीक है सर। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, आपको इमेजिंग कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि ये अब किसी भी प्राइमरी एविडेंस आपके पास आ रहा है, आप ये नहीं जान रहे हो इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, इमेज क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये आप कह सकते हैं फॉरेंसिक्स का ये पार्ट अगर मिस कर रहे हैं तो आप चीजें नहीं जान पा रहे। फॉरेंसिक्स क्या होता है, साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है। ठीक है, यस वल्लवी। सर जैसे कि मेरे पास कैमरा के अंदर वीडियोस, ऑडियोस और फोटोस है, तो उसमें पूरी जो मेमोरी होती है वो फॉर्मेट हो गई है, तो हाँ सर हाँ। पूरा का पूरा एफटीपी के थ्रू वो रिकवर हो सकता है या उसमें हाँ, खाली इमेजेस ही होगी? नहीं, आपका पूरा, अगर डेटा ओवरराइट नहीं हुई है ना, तो आपका जितने भी फाइल्स है डिलीटेड सभी रिकवर हो जाएगा। आपको सभी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा आप कितने फाइल रिकवर करके देख कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। सभी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लास में बताए जाएंगे। डेटा रिकवरी से रिलेटेड सभी सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट्स है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड्स है। ठीक है, ओके, यस सिद्धार्थ। सर इसमें एंड्रॉयड या कनेक्ट करके पीसी से या फिर एंड्रॉयड देखिए इसमें डाउनलोड अब, यस यस, एंड्रॉयड का के लिए अलग सिस्टम चीजें होती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे फोन फॉरेंसिक्स में। और फोन फॉरेंसिक्स में जब हम लोग देखेंगे ना कि एक फोन का भी क्रिएट किया जाता है इमेज, वो मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो सर इसमें मतलब इमेजिंग करने से हैश वैल्यू भी सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाती है? हैश वैल्यू सेम सेम रहती है, डिफरेंट नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताया ना, इमेजिंग फर्स्ट प्रोसेस है। पहले आपके पास एविडेंस आ रहा है तो इमेज क्रिएट कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद एक मेथड देखेंगे राइट ब्लॉगर के बारे में। इन केस आपने हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, आपने इमेज नहीं आप इमेज जो है बिट बाय बिट नहीं कॉपी कर पाए हैं, तो उस केस में हम लोग राइट ब्लॉगर का यूज करेंगे। राइट ब्लॉगर क्या होता है, कैसे यूज किया जा सकता है, और वो हार्डवेयर के लेवल पे क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है हमारा फिजिकल इमेजिंग में काफी थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि होल अभी मैं लॉजिकल इमेजिंग अगर सेलेक्ट करता ना, ये तुरंत मुझे लोड करके दे देता, क्योंकि इसमें क्या करता है, कोई पार्टीशन फाइल और हिडन फाइल और डिलीटेड फाइल को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए ये टाइम लेता है। फिजिकल इमेजिंग आप जब भी करने जाओगे तो टाइम लेगा, अगर लॉजिकल करोगे तो वो तुरंत आपको दे देगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग ये लाइव क्लास है तो इसलिए सभी चीजें प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए चीजें हो कैसे रही हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। आप यहाँ पर देखोगे टेलीग्राम का ये 0 डे एक्सप्लॉइट था, जिसमें एक वीडियो के जरिए भी किसी सिस्टम को हैक किया जा सकता था। जैसे कि आपको पता है ना कि क्या वीडियो के पीछे रैट को सेंड किया जा सकता है, क्या क्या कंप्यूटर को, मतलब सिस्टम ऐप को, किसी फोन को हैक किया जा सकता है, वीडियो सेंड करके या इमेज को सेंड करके। देखिए कोई भी चीजें हैक होती है तो उसके उसके सिस्टम के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर लूप होल होती है, जिसमें इसमें 0 डे एक्सप्लॉइट था टेलीग्राम का। ये तो पैच हो चुका है फिलहाल, लेकिन ये जो इसमें क्या था, वीडियो सेंड करके भी जैसे वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो वो सिस्टम को कंप्रोमाइज कर ले रहा था, मतलब फोन को हैक कर लिया जा रहा था।
तो इस तरीके के 0 डे एक्सप्लॉइट होते हैं जो कि वर्क करते हैं, और काफी सारे जो ये सारे लैब्स में होते हैं, ये डेवलप्ड होते रहती हैं चीजें, एक्सप्लॉइट डे बाय डे चीजें हो रही हैं। ओके, थोड़ी देर हम लोग और वेट करेंगे, इसका देख सकते हैं हमने पॉज किया हुआ था रिकॉर्डिंग को, तो थोड़ा सा और वेट कर लेना, फिर हमारा ये इमेज जो है सक्सेसफुल क्रिएट कर देगा। हेलो। यस। हाय सर। सर मेरा ईमेल आईडी हैक हुआ था सर। एक्चुअली हम्म में मेरा फ्रेंड जो है कॉलेज रन करते सर, तो हम्म ईमेल आईडी हैक करके उसमें रिव्यूज, फेक रिव्यूज डाले थे सर। हम्म तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि किसने वो हैक किया है, कहाँ पर लोकेशन है या कोई है? हाँ फॉरेंसिक्स पता लगा सकते हैं सर इसमें हम? हाँ हाँ बिल्कुल। ईमेल आईडी जो है गूगल का एक पोर्टल है, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट का। आप माइक म्यूट कर लेंगे, ठीक है। ओके, देखिए गूगल का एक पोर्टल है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट किसी भी ईमेल का उसमें या फिर आप इस गूगल से ये भी हम चीजें ले सकते हैं कि हमारा जो है आईएमईआई नंबर से कौन सा ईमेल लॉगिन है, उस आईएमईआई नंबर से उसका क्या, उसका लॉग्स क्या है, उसका आईपी लॉग्स निकाल सकते हैं। आईपी से जो भी सिस्टम में ईमेल लॉगिन हुआ है उसका आईपी एड्रेस, या फिर जो भी इंटरनेट का यूज किया गया ईमेल आईडी को एक्सेस करने में, वो सारे डिटेल्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। और निकालते हैं वो मेथड्स होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के पास। और ईमेल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये चीजें देख सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि रिव्यू दे दिया या फिर किसी को मेल कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, ये चीजें जान सकते हैं कि वो मेल जो किया है वो किसने किया है, ठीक है। उसका आईपी लोकेशन क्या है, आईपी से आईएसपी, आईएसपी जो है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। हेलो। यस सर। हेलो। हेलो। यस। सर मेरा एक सवाल है। बोलिए। हेलो। सर जैसे कि आपने बताया कि वीडियो हो गया, ऑडियो हो या पीडीएफ हो गया या फिर इमेज हो गया, उसके अंदर रेड डाल के किसी भी डिवाइस से एक्सेस तो ले जा सकते हैं। लेकिन सर अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है तो उसको हम कैसे पता करें कि इसी चीज की वजह से हैक हुआ है फोन या कोई भी डिवाइस? देखिए कोई भी सिस्टम हैक होता है ना, तो मैं आपको बताऊं कंप्यूटर का, अगर कंप्यूटर को कोई हैक कर लिया, जैसे कि आपको पता करना है कि आपका कंप्यूटर हैक है या नहीं है क्लियरली, तो आपको कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्टअप ऐप में आप चेक करेंगे कि हमारा कौन सा जैसे कि स्टार्टअप ऐप में क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम रेट का क्या फीचर होता है कि जैसे आप कंप्यूटर ऑन किया वो ऑटोमेटिक रेट जो है बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप ऐप में आप चेक कर सकते हो कि आपका बैकग्राउंड में कौन कौन एप्लीकेशन रन हो रही हैं, ठीक है। और फोन की बात करूं मैं, तो एंड्रॉयड की बात करूं या फिर आईओएस की बात करूं, तो उसमें आप देख सकते हो कि परमिशन क्या लिया हुआ है और डेटा कंज्यूम कौन कर रहा है, ठीक है। आप जो है फोन ओपन करते हो, आप देखते होगे आपका डेटा जो है, आज के फोन में फीचर्स होते हैं कि कौन डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, कितना डेटा आपने एक दिन में कंज्यूम किया, कौन से एप्लीकेशन कितना डेटा खा रही है, मतलब कंज्यूम कर रही है, ये चीज आपको लिस्ट में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और परमिशन CR क्रैक रैट और ईगल स्पाई, विच रैट इज द बेस्ट? देखिए ये चीजें तो आप दोनों तो एक ही जैसा है, लेकिन वर्जन पे डिपेंड करता है ना, उसमें रिकॉर्डिंग फीचर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है, वो भी आप देख सकते हो। इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। ओके, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो है थोड़ा टाइम देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लिया हमारा, और सक्सेसफुल हमारा देख सकते हैं इमेज को क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रीन आपको शो हो रही है, यस सर। अब देखेंगे हम लोग जो है इमेज क्रिएट किए हैं, अभी सक्सेसफुल हमारा इमेज क्रिएट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
अब इमेज तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये की चीजें क्या दिखा रही है हमें, आप देख सकते हैं। अब अभी आपने पूछा तो क्या हम लोग हैश वैल्यू भी ये क्रिएट इसका कैलकुलेट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी इमेज क्रिएट किया उसका भी हैश वैल्यू यहाँ पर सक्सेसफुल कैलकुलेट भी कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटेड हैश MD5 है, SHA1 भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूं क्लोज। ठीक है, क्रिएटिंग इमेज, अभी भी ये चीजें हो रही हैं। इमेज क्रिएटेड सक्सेसफुल, इसे कर देना है, यहां पर बता दिया स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, इसे मैं कर देता हूं क्लोज। ठीक है, यहां पर आप देखें इमेज क्रिएट हो चुका है। हमने डेस्टिनेशन क्या दिया था, काली लिनक्स के फोल्डर में। यहां पर आप देख सकते हो सक्सेसफुल हमारा जो है साइबर नेम करके इमेज को क्रिएट कर दिया है। अब यहां पर आपको देख सकते हैं इमेज तो क्रिएट कर दिया बिट बाय बिट कॉपी, लेकिन क्या इसे आप रीड कर पा रहे हो? इसे आप ओपन करते हैं तो क्या आप रीड कर सकते हैं इस फाइल को? नहीं सर। देख सकते हैं ये फाइल को आप रीड नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। अब क्या करेंगे, इस इमेज को हम लोग एनालिसिस करना है। अब ये हमारा पेन ड्राइव जो है, यहां पर आप देखेंगे अब हमारा पेन ड्राइव आप इजेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बेसिकली हमारा जो बिट बाय बिट कॉपी जो हो चुका है इसके अंदर, अब इस FTK इमेजर को हम लोग फिर से ओपन करते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को ऐड एविडेंस आइटम पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए, या तो मैं वो फिजिकल ड्राइव को डायरेक्ट लॉगिन ये कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां पर लोड करा सकता हूं, लेकिन हमने ऑलरेडी इमेज को क्रिएट कर दिया। उसी इमेज को हम लोग रीड करना है, एनालिसिस करना है। तो मैं इमेज तो क्रिएट कर दिया हूं, तो मैं इमेज फाइल पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इमेज को क्रिएट कर चुका हूं और इसे हमें रीड करना है, एनालिसिस करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर क्या बता रहा है हमें, प्लीज एंटर द सोर्स पाथ। अब जो हमारा सोर्स पाथ है इमेज का, तो उस सोर्स पाथ को यहां पर लोड करना है। मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं, हमारा सोर्स पाथ क्या है, इमेज कहां हमने डाला हुआ है, हमने डेस्कटॉप पे डाला हुआ है, और पहले हम लोग डेस्कटॉप पे आना होगा तब। इसका मतलब यहां पर देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूं, डेस्कटॉप में काली लिनक्स के फोल्डर पे, और काली लिनक्स के फोल्डर पे आ चुका हूं मैं। ठीक है, काली लिनक्स के फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ऑल फाइल्स। ठीक है, सॉरी CSI लिनक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें काली लिनक्स सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा ये चीजें हैं काली लिनक्स के फोल्डर पे। तो यहां पर आप देख सकते हो इमेज को, यहां पर मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं मैंने वो जिप फाइल को ये कर लिया। अब यहां पर आप देख सकते हो जिप साइबर नेम करके जो हमारा जिप फाइल था, यहां पर उसे, यहां पर आपको दिख रहा है एक पार्टीशन है, एक ये अनपार्टीशन स्पेस है। तो पार्टीशन में यहां पर देख सकते हैं नो नेम पे है, FAT32 है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइल एलोकेशन टेबल। FAT के अंदर ही सारी चीजें एलोकेटेड जो भी चीजें हैं वो हमें दिख जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पर 2 फोल्डर दिख रहा है रूट के फोल्डर में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी फाइल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अनएलोकेटेड स्पेस में भी आपको चीजें देखने को मिल जा रही है, पार्टीशन स्पेस में भी आपको यहाँ पर फाइल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो फाइल हमने अभी डिलीट किया था, देख सकते हैं यही चीजें डिलीट किया था ना हमने। यस सर। यस सर। देख सकते हैं ये मैंने डिलीट कर दिया था आपके अकॉर्डिंग, परमानेंटली डिलीट कर दिया था। मैं आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा परमानेंटली एक बार डिलीट कर दिए रिसाइकल बिन से भी तो वो परमानेंटली डिलीट हो गया, लेकिन कभी परमानेंटली डिलीट नहीं होता है जब तक कोई दूसरा, मैं फाइल एलोकेशन टेबल को डिफाइन करूंगा डेटा रिकवरी में कैसे काम करता है। अब देखेंगे FAT32 के अंदर यहाँ पर फाइल एलोकेशन टेबल में ये हमारा एलोकेटेड स्पेस है। जब तक ये स्पेस के अंदर कोई दूसरा फाइल ना आके इसे ये न कर दे, इसे रीड ना कर दे, इसको ओवरराइट ना कर दे, तब तक ये डिलीट नहीं हो सकता परमानेंटली। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वो डिलीटेड डेटा भी हमें दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा जो फाइल मैंने डिलीट कर दिया था इसी ये इमेज, तो वो चीजें हमें दिख रही है। आपको ये रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगा तो आप बैक करके भी एक बार देख लेंगे कि यही फाइल था हमें जो हमने डिलीट किया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी हमारा पास फाइल्स यहाँ पर है सभी आपको एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे सारे फाइल्स यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन वही है आप इमेज को डायरेक्टली यहाँ पर से रीड नहीं कर सकते थे। मैं जिप फाइल को भी ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या हम इसे कर सकते हैं क्या?
इसे मैं रीड कर पाऊंगा डायरेक्टली? नो सर। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देख सकते हैं यहाँ पर आप एविडेंस को डायरेक्टली भी ये चीजें कर सकते हो। मैंने तो ऐड एविडेंस पे किया, अब लॉजिकल ड्राइव पे करूंगा ना, देखिए मैं इसे पहले कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, इसे हटा देता हूँ। ओके, अब मैं एफटीके इमेजर को फिर से ओपन करता हूँ। एफटीके इमेजर को मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। यस, अब देखेंगे मैं क्या करता हूं, ऐड एविडेंस आइटम में मैं लॉजिकल ड्राइव अभी चूज करता हूं। ठीक है, लॉजिकल में क्या होगा, लॉजिकल में हमने क्या आपको बताया था? जस्ट एक्टिव का फोल्डर से दिखता है सर। हाँ, जो एक्टिव फोल्डर है वही चीजें दिखाएगा, डिलीटेड नहीं दिखेगा यहाँ पर। नेक्स्ट में क्लिक करता हूं। ठीक है, अब कौन से फाइल पे करना है, देखिए FAT32 है तो उस पे कर देते हैं, फिनिश पे कर देता हूं मैं। ड्राइव डी में यहाँ पर देखेंगे FAT32 में मैं इसे कर देता हूँ। रूट में देख सकते हैं ये चीजें हैं, वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज माउंटिंग कर सकते हैं, कैप्चर मेमोरी हो गया, क्रिएट डिस्क इमेज, इस तरीके से आप FTK इमेजर को कर सकते हैं यूज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑटोप्सी के बारे में। ऑटोप्सी क्या होती है, अब इमेजिंग क्या है, इमेजिंग का हम लोग इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे प्रिजर्व एविडेंस, इंश्योर नो डेटा इज अल्टर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस। आप इमेज क्रिएट कर दिए तो मतलब बिट बाय बिट कॉपी कर लिए, पेन ड्राइव का बिट बाय बिट कॉपी हो गया है। ठीक है, अलाउज रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर, अब 10 आप मान के चलिए आपके पास टीम है, एक ही एविडेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप उस इमेज को शेयर कर सकते हैं, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है तो आप वो भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीजें हैं, हेल्प्स इन डेटा रिकवरी, जैसा कि आपको बताया एफटीके इमेजर जो है काफी यूजफुल है इन डेटा रिकवरी आल्सो, रिकवर डिलीटेड और हिडन फाइल्स आल्सो। कोई तरह का डिलीटेड फाइल है, हिडन फाइल है, उसे भी रिकवर करता है। ठीक है, इंश्योर्स लीगल कंप्लायंस, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी को भी मेंटेन करता है कोर्ट ऑफ एविडेंस में। कैसे, जैसा कि आपको हमने बताया कि उसमें हैश वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, वो चीजें भी हैं, काफी फेमस टूल है एफटीके इमेजर जो यूज होती है आज के टाइम में, और काफी सारे लॉ इन्फोर्समेंट जो है यूज कर रहे हैं। और सिमिलरली ऑटोप्सी भी है हमारा, ऑटोप्सी यहाँ पर देख सकते हो, ऑटोप्सी को इंस्टॉल कर लेना आपको। ठीक है, ऑटोप्सी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम ही चीजें हैं, देख सकते हैं। पहले आपको केस को क्रिएट करना होगा, न्यू केस। ठीक है, केस नेम यहाँ पर रख देता हूं मैं साइबर नेम करके, और डायरेक्टरी इसका मैं डेस्कटॉप ही सेट कर देता हूं। ठीक है, ओके, केस नंबर कोई भी रैंडम केस नंबर दे देते हैं। नेम क्या है, साइबर फोरेंसिक्स। ओके, फोन नंबर यहाँ पर कुछ भी ओके, ईमेल यहाँ पर आप दे दोगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ नोट्स में ही आप कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उसके बाद फिनिश कर देना आपको। फिनिश करने के बाद जो है ये डेटाबेस को क्रिएट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जो है आप यहाँ पर, जैसा कि आपको हमने बताया ना कि किसी भी पेन ड्राइव में आप डायरेक्टली आप हर एक फाइल को ओपन कर रहे हो, क्या है नहीं है, तो यहाँ पर वही चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्रिएट ए न्यू होस्ट, ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हो वही चीजें है, क्या एक किसी आप डिस्क इमेज को ले रहे हो, या लॉजिकल डिस्क को ले रहे हो, या लोकल डिस्क को ले रहे हो, वो चीजें कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने ऑलरेडी एक इमेज क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो इमेज का क्या पाथ था, हमने काली लिनक्स डेस्कटॉप में काली लिनक्स के फोल्डर में हमने उसे चीजें रखा था, तो मैं काली लिनक्स का फोल्डर में इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन साइबर नेम का ये है जिप फाइल, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया। मैं ये चीजें इसलिए ओपन किया हूं ताकि मैं इमेज से ही आपको दिखा सकूं कि हम लोग क्या क्या चीजें इसे ऑटोप्सी का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमें क्या क्या दिखने को मिल रहा है। आपको देख सकते हैं रिसेंट एक्टिविटी क्या हुई है उस पेन ड्राइव में, हैश लुकअप क्या है, फाइल का टाइप क्या है, पिक्चर एनालाइजर है, कीवर्ड सर्च है, ईमेल पार्सर आपको दिखने को मिल रहा है,
कोई ईमेल यूज किया गया है तो ईमेल आपको डायरेक्ट दिखा देगा। इनक्रिप्शन डिटेक्शन हो गया, सेंट्रल रिपोजिटरी, फोटो रिकॉर्वर है, वर्चुअल मशीन एक्सट्रैक्टर है, डेटा सोर्स इंटीग्रिटी, एंड्रॉयड एनालाइजर, साइबर ट्रिगर, मालवेयर स्कैनर, कोई तरह का मालवेयर है वो भी स्कैन कर लेगा, आईओएस एनालाइजर। देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो सारे आपको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जितने भी आपका डेटा है ना, हर एक कैटेगराइज कर देगा कि आपको एनालिसिस करने में आसान हो जाए। और ऑटोप्सी काफी ज्यादा यूज होता है फॉरेंसिक्स में, क्योंकि आपको एविडेंस तो आपके पास एविडेंस है। अभी आपने इमेजिंग से आपने क्या किया, बिट बाय बिट कॉपी किया, लेकिन आपको बिट बाय बिट कॉपी करने से आपको तब भी तो एनालिसिस करने में दिक्कत होगी ना, क्योंकि क्या पता आपका जो फाइल है उसके अंदर कहां पर ईमेल यूज हुआ है, क्या आप कोई भी फाइल के पीछे होता है कि बहुत सारे ऐसे भी फाइल्स होते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट का भी कंप्यूटर को करप्ट करने के लिए पेन ड्राइव में उस तरीके का मालवेयर तो नहीं है, जैसे ओपन करेंगे हैक हो गया कंप्यूटर, कोई तरह का रैंसमवेयर है तो करप्ट कर दिया, तो वो चीजें को आइडेंटिफाई कर सकता है। ऑटोप्सी कैटेगराइज कर देता है कि कोई तरह का स्टेगनोग्राफी यूज हुई है, कोई तरह का टेक्निक यूज हो गई हुई है, तो सारे ये चीजें हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर चीजें हमें बता रहा है, आप इसे फिनिश कर देना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा सोर्सेस हमें दिखा रहा है क्या क्या चीजें यहाँ पर निकाल के बताया। फाइल का टाइप, इसे मैं यहाँ पर ये करूंगा, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यहाँ देख सकते हैं ऑटोप्सी का हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है और कैटेगराइज कैसे किया। देख सकते हैं इमेज है क्या, हमारे जो अभी हमने इमेज बिट बाय बिट कॉपी किया या फिर किसी भी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क का लोगे, जब आप यहाँ एनालिसिस करोगे ऑटोप्सी में, आपको ये कैटेगराइज कर देगा कि ईमेल के अंदर है तो ईमेल को अलग एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलरेडी हमें बता दिया कि 88 इमेज है, और इस पे 88 इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी। लेकिन अगर मैं इसी पेन ड्राइव को आपको दिखाऊं, मैं आपको पूरा सीन सिनेरियो समझा रहा हूं, कैसे एक फॉरेंसिक्स में टूल्स को कैसे एनालिसिस किया जाता है टूल्स के जरिए। अभी मैं इस पेन ड्राइव को आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, आपको इमेज दिख रहा है क्या कोई भी? यहाँ पर इमेज नहीं आप सर। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं चेकसम फोल्डर भी आपको सॉफ्टवेयर भी दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर हिडन फाइल भी दिखा दे रहा हूँ आपको। शो पे जाते हैं, कोई भी तरह का हिडन आइटम्स है, यहाँ पर देखिए टिक क्लिक किया हुआ है, कोई भी इमेज यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 88 इमेज कहाँ से आ गया है कि नहीं? आपके मन में ये क्वेश्चन ट्रिगर हो रही होगी, तो मैं आपको बता दूं, ये कैटेगराइज जो किया हुआ है, ये हमारा जो पीपीटी में जो हमने इमेज रखा है ना, जो हमने पीपीटी में वो सारे इमेज को यहाँ पर डालकर रखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अभी मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये सारे पीपीटी में है, सारे पीपीटी में हमारा जो है इमेज यूज किए गए हैं। इससे आप इजिली जो है देख सकते हैं, जो जितने भी चीजें आपको बताया हूं सारे इमेज ये सारे पीपीटी में यूज किए गए हैं। यहाँ पर सर इसके अंदर वीडियो भी प्ले हो सकता? यस यस, वीडियो भी आपको ये चीज एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो ये सारे आप किसी भी फाइल के अंदर कितने वीडियोस हैं, ये सारे हम लोग इजिली एनालिसिस कर पा रहे हैं कि इस फाइल, आपको अगर सपोज दैट कोई भी इमेज के पीछे, किसी फाइल के पीछे इमेज छुपा हुआ रहता है, वो इजिली ऑटोप्सी एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देगा। ऑटोप्सी क्या हुआ कि एकदम पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं हम लोग, जो हमारा ये हमारे पास एविडेंस है, जैसे हम लोग करते हैं ना चीजें वहां पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज 88 इमेज है, ये चीजें हमें दिखा रहे हैं, वीडियोस नहीं है। यहाँ पर आप वीडियोस होते हैं वो भी आर्चिव में देख सकते हैं, जो हमारा रार फाइल है वो चीजें हमें दिखा रही है, डेटाबेस नहीं है। ओके, डॉक्यूमेंट में क्या है, अब देखिए आप माइक को म्यूट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में कौन से फाइल है, ऑफिस, देखिए HTML का कोई फाइल है नहीं है, तो ऑफिस का फाइल है, तो ऑफिस के फाइल में यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पीपीटी है प्रेजेंटेशन वाला, वो फाइल हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्या, देख सकते हैं यहाँ पर है, कोई भी .exe है, .dll है, .bat या .cmd .com, इस तरीके का कोई भी फाइल नहीं है तो नहीं दिखाया हमें, रहता तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिख सकता है। अब MIME टाइप ये भी देख लेते हैं, इसमें है कुछ एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखिए XRR कॉम्प्रेस्ड है, ये दिख रहा है, ऑक्टेट स्ट्रीम, ये चीजें हमें दिखा रही है, जो भी चीजें हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई तरह का डिलीटेड फाइल भी है, जो डिलीटेड फाइल है, देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल सिस्टम में हमें डिलीटेड दिख रहा है, देख सकते हैं जो हमने डिलीट किया था
जो हमने पेन ड्राइव से डिलीट किया था वो हमें डिलीटेड कैटेगरी में रख दिया, ताकि हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकें कि क्या कौन सी फाइल डिलीटेड है, कौन सी फाइल डिलीट किया गया था, और क्या डिलीट किया गया था या नहीं किया गया था। ये चीज आप यहाँ से इजीली एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजीली हम लोग जो है कॉन्फ़िगर आउट कर सकते हैं। और ऐसे आप मैनुअली करते तो आपको काफी इसमें जो है प्रॉब्लम होती थी, आपको काफी जो है टाइम कंज्यूमिंग था, क्या है नहीं है। लेकिन ये चीजें ऑटोप्सी क्या किया, सबको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। देख सकते हैं एमबी फाइल साइज कितने साइज का है उससे भी कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, इसका मेटा डेटा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए EXIF मेटा डेटा है, कोई तरह का इमेज है, उससे क्या इंफॉर्मेशन है वो तो ठीक है, लेकिन हर एक फाइल का इसका पाथ साइज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं। यूजर कंटेंट सस्पेक्टेड टू, अब क्या है सस्पेक्टेड टू, यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी तरह का आप यूजर का इमेज आप यूज कर रहे हो तो इजिली ये भी कॉन्फ़िगर आउट कर लिया है। आपको एविडेंस में आपको काफी हेल्प करेगा। देख सकते हैं ये चीजें कैसे निकाल रहा है डेट एविडेंस को। यूजर कंटेंट सस्पेक्टेड, ये भी चीजें। ओएस अकाउंट्स क्या है ये आप ये कर सकते। टैग्स, कोई टैग यूज किया गया है ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ स्कोर क्या है ये आप ये चीजें देख सकते हो। ओके, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं किसी भी फाइल्स को आप इजिली यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके चीजें आप देख सकते हो क्या है चीजें। और यहाँ पर आप देखेंगे एलोकेटेड है, उसके हैश वैल्यू भी हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली जो है देख सकते हो उसके हैश वैल्यू आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। और टाइप्स क्या है, लोकेशन क्या है, ये चीजें आपको दिख रही है। कब क्रिएट हुआ था, कब मॉडिफाई हुई है फाइल्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस डिलीटेड फाइल्स में भी है ना सर? क्या आप बोले? डिलीटेड फाइल्स में भी ना? हाँ हाँ, डिलीटेड फाइल है, सभी चीजें आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर देखा डिलीटेड फाइल है तो डिलीटेड फाइल में डिलीटेड जो आप डिलीट किए होंगे सारे ये चीजें कैटेगराइज कर दिया कि ये डिलीट फाइल हुए थे। ओपन हो सकता है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ओपन हो सकता है। मैं इसे ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं, है ना, ओपन हो रहा है ना। हाँ। ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपन कर सकते हो। देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल है ना, इस पे एक्सट्रैक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो एक्सपोर्ट पे करते हैं क्लिक, तो एक्सपोर्ट अगर डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो डेस्कटॉप पे आ जाएंगे यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हो डॉक्यूमेंट में भी रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सेव पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये एक फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, वो डेस्कटॉप पे आ गया होगा। ये देख सकते हो डेस्कटॉप पे आ चुका है ये फाइल जो डिलीट हो चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑटोप्सी का भी यूज कर सकते हैं एक इमेज को क्रिएट करने में, इमेज को एनालिसिस करने में, एविडेंस को एनालिसिस करने में। देख सकते हैं यहाँ एड डेटा सोर्स है, तो इस पे क्लिक करोगे तो डेटा को, जो भी डेटा सोर्स आपका, कोई हार्ड डिस्क को कर रहे हो, पेन ड्राइव को कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का डिवाइस को कर रहे हो, तो यहाँ इमेज और वीडियोज हैं तो यहाँ पर भी आपको इमेज वीडियो सारे दिखने लगे। देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो भी हमारा इमेज था इमेज है, अगर वीडियो होंगे तो वीडियो भी, अगर डिलीटेड कोई फाइल है वो भी दिख रहा है। ईमेल है तो ईमेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ईमेल यूज किया होता तो ईमेल, यहाँ पर कोई भी तरह का ईमेल यहाँ यूज नहीं किया इसलिए आपको ईमेल नहीं मेंशन, यहाँ पर ईमेल का सोर्स नहीं दिखा, नहीं तो आपको दिख जाएगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो खुद के, आप कंप्यूटर में ये ट्राई कर सकते हो। आप ऐसी भी फाइल रख सकते हैं जहां पर ईमेल को हाइड करके आप कहीं पर भी ईमेल को रख दें, तब देखिएगा खुद ये कैटेगराइज करके वो ईमेल को भी एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देगा। इससे क्या पता चलता है, आप किसी भी फाइल को एक फॉरेंसिक्स लेवल पे आप हर एक फाइल को डीपली एनालिसिस कर सकते हो ऑटोप्सी का यूज लेकर के। और ये या फिर CSI लिनक्स में भी ये बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन ऑटोप्सी अवेलेबल है। ओके सर यस, सीडी का भी डेटा? यस यस, CD हो या DVD हो, सब डेटा को यही रिकवर किया जा सकता है। ठीक है सर। ओके, और तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है तो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। हेलो सर। यस सिद्धार्थ। सर आपने बोला कि सर कोई भी फाइल को अगर अगेन रीराइट कर दें तो वो फिर से डिलीट हो जाती है परमानेंटली, मतलब उसको फिर हम वापस नहीं ला सकते? नहीं नहीं, सर ये रीराइट प्रोसेस क्या होती है और मतलब उसको कैसे करते हैं? देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ठीक है,
आप क्या किए, उस एंड्रॉयड फोन को आपने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। आप फॉर्मेट कर दिया, आप फॉर्मेट करने के बाद भी आप उस फोन का डेटा को रिकवर कर सकते हो अनटिल आप जो है, अगर आपने फोन ओपन कर लिया, आप फोन को फॉर्मेट करने के बाद आपने ओपन कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप उस फोन से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दियो, पिक्चर लेना स्टार्ट कर दियो फिर से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, न्यू डेटा होती है ना, वो क्या करती है, एलोकेटेड स्पेस पे रीराइट कर देती है एड्रेस में। तो उस कारण जो है हमारा डेटा जो है परमानेंटली स्केप हो जाता है, रिमूव हो जाता है उस एड्रेस पे। और इसका हम लोग डिटेल में देखेंगे डेटा रिकवरी के क्लासेस में, उसमें पूरा हम लोग डेटा रिकवरी की ही बात करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे डेटा रिकवरी करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को कैसे रिकवर किया जाता है, पेन ड्राइव के कैसे किया जाता है, तो सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे कैसे क्या क्या मेथड्स हैं। सर और पेन ड्राइव अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो तो? वो चीजें हम लोग उसमें देख लेंगे, उसका भी मेथड्स होते हैं, पासवर्ड को रिमूव करने होता है, ठीक है। अ, उसके भी कई सारे प्रोसेस है, ब्रूट फोर्सिंग से भी हम लोग पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आज के क्लास से रिलेटेड। हेलो। यस। सर जैसे कि किसी भी इमेज के अंदर टेक्नोग्राफी यूज किया होगा तो उसका सर पोस्टमार्टम हो सकता है? हाँ हाँ, कोई आपको बताया ना, कोई भी स्टेगनोग्राफी यूज किया हुआ है तो आप उसको भी एनालिसिस कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके सर। ओके ओके गुड नाइट। ओके, तो आज की क्लास को लीव करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में। गुड नाइट, जय हिंद।